Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्पेशल टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की समरी के साथ। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप फेयर में हम भी थोड़ा सा शिकार और इसी में साथ साथ आपको समरी देते हैं। बजाय इसके कि मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया करूं, आपको जो है वो मैं समरी पेश करता हूं, लेकिन सिर्फ एक बात बोलूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो काफ़ी दिन पहले हम आप लोगों को कह रहे थे ना, ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली। वो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग, वो आपका इंतज़ार कर रही है। एंड पे फ़ौरन अगर एंड पे भाग जाएंगे तब भी नहीं मिलेगी, वो दरमियान में से कुछ हिस्सा उसका मिस हो गया होगा। चलें जी, सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जब मैच स्टार्ट हुआ, टॉस में बाबर आजम ने टॉस जो है वो जीता, पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्ड का फ़ैसला किया। मेरे ख्याल से ये सबसे गलत फ़ैसला था ये, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है चेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन खैर कल की परफॉर्मेंस ठीक थी, अच्छी थी, टीम का जो कैलिबर है उसी के मुताबिक उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन जब इन्होंने स्कोर थोड़ा खाया होता, कोई कम अज़ कम 50 रन इससे कम खाए होते तो जीतने के चांस भी थे। बहरहाल रिज़ल्ट तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जीता और अच्छा खासा जीत गया, अच्छे खासे 62 के मार्जिन से जीता है। तो चलें अब चलते हैं डिटेल समरी की तरफ। डिटेल समरी में यही है कि पाकिस्तान जो है वो पहले टॉस जीत के उसने फील्डिंग का फ़ैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया के दो बैट्समैनों ने जो है वो, एक वार्नर ने और दूसरा मिचेल मार्श और वार्नर ने, एक के 163 और दूसरे के 121, यानी दोनों ने सेंचुरियां की और ये दो सेंचुरियां ऑस्ट्रेलिया को जिता गई। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं कि जो डबल फिगर, यानी 7 बंदे तो इनका डबल फिगर में भी नहीं गए, तो उसमें से 2 जो हैं वो 0 पे आउट हो गए, एक 1 पे आउट हो गया, एक 2 पे, एक 6 पे, एक 8 पे। इनका हाईएस्ट स्कोर जो रहा वो 163, 121 और 21 और 13, टोटल इन्होंने 367 बनाया और 9 खिलाड़ी इनके आउट थे। इसके बाद हम आते हैं जी, हमारे बॉलर्स जो हैं पाकिस्तान के, उनकी क्या कारकर्दगी रही। उसमें शहीन शाह अफरीदी थे, उन्होंने 10 ओवर में 54 यानी 54 रन खाए और 5 विकेटें लीं। ये अच्छा था, लेकिन स्टार्ट में अच्छा नहीं था, बाद वाले स्पेल अच्छे थे। हसन अली 8 ओवर में 57 स्कोर, कोई विकेट नहीं। इफ्तिखार अहमद 8 ओवर में 37 स्कोर, कोई विकेट नहीं। हारिस रऊफ 8 ओवर में 83, काफ़ी महंगे बॉलर ये कल साबित हुए, 3 विकेटें इन्होंने ली। उसके बाद उसामा मीर नए थे, वो भी काफ़ी महंगे साबित हुए, उन्होंने 9 ओवर में 82 स्कोर खाया, 1 विकेट ली। इसी तरह मोहम्मद नवाज़ हैं, उन्होंने 7 ओवर में 43 स्कोर खाया। उसके बाद पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की बात करें तो पाकिस्तानी बैटिंग लाइन शुरू में तो बड़ी संभली हुई थी। आज तक इमामुल हक जो है वो नहीं थे परफॉर्म कर रहे, कल उन्होंने थोड़ा सा परफॉर्म किया। थोड़ा सा इसलिए कह रहे हैं कि जब दूसरी साइड से सेंचुरियां बननी थी तो आपको भी चाहिए था कि आप अपनी सेंचुरी की तरफ ज़्यादा जाते। बहरहाल टॉप स्कोरर जो है वो इमामुल हक रहे। सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनर आए, ओपनर ने अच्छा स्टार्ट दिया, 64 और 70 बनाया, यानी अब्दुल्ला शफीक ने 64 बनाया और 70 जो है इमामुल हक ने बनाया। अब्दुल्ला शफीक का ये जो 64 था, इसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे 61 बॉल्स पे, लेकिन स्ट्राइक रेट हमारा जो है ये थोड़ा था। फिर इसके बाद इमामुल हक उन्होंने 71 गेंदों पे 70 बनाया, यानी ये उससे भी थोड़ा सा स्ट्राइक रेट डाउन हो गया। तो 10 चौके इन्होंने लगाए, कोई छक्का नहीं लगाया। बाबर आजम आए, उन्होंने 14 गेंदों पर 18 बनाया, 3 चौके लगाए। फिर रिजवान थे, उन्होंने 40 गेंदों पे 46 बनाया और 5 चौके लगाए। इसी तरह साउद शकील थे, उन्होंने 31 गेंदों पे 30 बनाया, 5 चौके लगाए। इसी तरह इफ्तिखार अहमद है, उन्होंने 20 गेंदों पे 26 बनाया और 3 छक्के लगाए। इसी तरह फिर मोहम्मद नवाज़ है, उन्होंने 16 गेंदों पे 14 बनाया और 1 छक्का लगाया। उसके बाद उसामा मीर हैं, उन 3 गेंदें खेली लेकिन अकाउंट स्कोर वाला नहीं ओपन कर सके। इसके बाद हैं जी शहीन शाह अफरीदी, उन्होंने 8 गेंदों पे 10 स्कोर बनाया और 2 चौके लगाए। उसके बाद हसन अली आए, 8 गेंदों पे 8 स्कोर बनाया और 2 चौके लगाए। इसके बाद हारिस रऊफ थे, वो
एक ही गेंद खेल सके और नॉट आउट रहे, बाकी सारी टीम जो है वो आउट हो गई थी। और इस तरह पाकिस्तान की सारी टीम जो है वो 305 पे आउट हो गई और चेज़ नहीं कर सकी 46वें ओवर में, यानी 45.3 ओवर के ऊपर सारी टीम जो है वो आउट हो गई थी। बहरहाल ये इनका जो 305 स्कोर है ना, ये टीम ही इसी कैलिबर की है। हाँ, इसमें अगर 2 परफॉर्म में और आ जाती हैं, मसलन बाबर आजम परफॉर्म कर जाते हैं, कोई और खिलाड़ी परफॉर्म कर जाता तो फिर कुछ बनता। चलें जी, अब ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। काफ़ी दिनों से हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है, लेकिन कुछ ऐसी मसरूफियात की वजह से हम आपके साथ उन ब्रेकिंग न्यूज़ को जो है वो डिस्कस नहीं कर सके थे। तो कुछ अर्सा पहले आपसे एक मशवरे वाली वीडियो मांगी थी। मशवरे वाली वीडियो के अंदर आप लोगों से वीकली डेज डिसाइड हो गए थे, लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ रहती थी, उसमें वो ये था कि जो 90 डेज़ चैलेंज था एक्सरसाइज वाला, जिसमें हाउ टू रिमूव फैट्स, हाउ टू गेट हेल्दी, इस तरह का टॉपिक था और उसको व्लॉग बेस लेके चलना था। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हमने अपनी टीम से मशवरा किया, अपने साथियों से मशवरा किया, दोस्तों से मशवरा किया। उन्हीं के मशवरे के मुताबिक उनका ये था कि इस चैनल के ऊपर नई प्लेलिस्ट ना बनाई जाए, बल्कि चैनल उसका अलग से होना चाहिए, नया चैनल होना चाहिए। तो हमने नया चैनल बना लिया है, आप लोग जाकर उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे आपको कमेंट में जो है वो मिल जाएगा। और नेक्स्ट आने वाला डे जो है, यानी टुमारो विल the first day of vlog, हाँ, will be the first day of vlog, you can observe it। देखें, आपको लिंक में, बल्कि अभी मैं लिंक नहीं देता, जस्ट ब्रेकिंग न्यूज़, जब वो हम फर्स्ट व्लॉग बनाएंगे, फर्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसी के साथ साथ फिर हम चैनल का लिंक भी दे देंगे। आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नाम आपको भी बता देता हूँ, अगर कोई जाकर सर्च करना चाहे तो सर्च कर ले, @Luqman Suleimani Vlogs, @Luqman Suleimani Vlogs, #Luqman Suleimani Vlogs, ये हमारा चैनल है। आप जाके उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम उसके ऊपर फर्स्ट जो है वो कल करने जा रहे हैं और कल फिर इंशाल्लाह उसको अपलोड भी किया जाएगा और आप लोगों से फिर बाकायदा चैनल के सब्सक्रिप्शन के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट टी ब्रेक में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।